अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी टीम से एक ऐसी माँ ने संपर्क किया जिसका एट द एज ऑफ 16 6 लोगों ने रेप किया था, बट आज भी वो सरवाइव कर रही हैं और लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। लोगों को वो प्रोत्साहित करती हैं, लोगों को जो हतोत्साहित हो जाते हैं अपने लाइफ में उनको प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। उनसे हमारी टीम की वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर से हमारी बात कराई जाए। तो उन्होंने, जब हमने संपर्क किया उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने जो स्टोरी अपनी शेयर करी कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। हम बहुत चाहने के बाद भी आपकी जो गर्ल्स को लेके मुहिम आप चला रहे हो, या फिर जो आपने विजन 2050 में 5 प्रश्न लड़कियों के लिए रख रखा है कि लड़कियों को आप आगे ले जाना चाहते हो, उन्होंने कुछ वार्तालाप हमसे किया था और जिससे हम बहुत ही मोटिवेट हुए और हम खुद चाहते हैं कि उससे लड़कियों को और मोटिवेशन मिले। इसलिए उनसे जो भी वार्तालाप हमारे हुए थे, उस वार्तालाप को हम कुछ लाइनों में पिरो दिए हैं। उन लाइनों को आपको सुनाने जा रहे हैं, आप सुनिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इन लाइनों को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन इन लाइनों के बातों में ना जाके भावनाओं में जाएंगी और भावनाओं में जाने के बाद अपने आप को देखेंगे और यह विचार करेंगी कि आज भी जो आपके पास, जो कुछ भी आपके पास समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इस धरती पर किसी दूसरे पर्सन की समस्याओं से कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन लाइनों को पसंद करेंगे और आप और अपने नियर एंड डियर वंस को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे या फिर उनको उनके लक्ष्य तक जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस कविता का शीर्षक हमने दिया है एक बेबस माँ का अपनी बेटी से वार्तालाप। इनका जो 6 लोगों ने रेप कर रखा था, इनका वर्तमान में भी 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। तो इन्होंने जो कुछ भी बातें अपनी बेटियों को लेकर मुझसे शेयर करा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लाइनें लिखी हैं। उसका शीर्षक है एक बेबस माँ का एक बेटी से वार्तालाप। उन्होंने जो भी मुझसे कहा था उसको मैंने लाइन के रूप में लिखा है। तो वो लाइन है, हम कभी आपको पेट से नहीं निकाल पाते हैं तो कभी आपको कूड़े घर के पास पाते हैं। हम ही हैं जो इस संसार को बनाते हैं, फिर भी हम आपको एक बराबर प्यार नहीं दे पाते हैं। लोग कहते हैं कि बेटा सूरज है, तो मैं कहती हूँ कि बेटी सूरज की रोशनी है। लेकिन बेटी, मैं सिर्फ कह सकती हूँ, तुम्हें अपने बारे में खुद से सोचनी है। बेटी, अगर आप कहो कि माँ आप मुझे और भैया को एक बराबर नहीं मानती हो, तो तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं भी कभी बेटी थी, तुम ये बात जानती हो। इस माँ ने ये लाइन वहाँ पे क्यों बोला, उसको मैंने लिखा है कि तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं भी कभी बेटी थी, तुम ये बात जानती हो। यह लाइन बोलने का अभिप्राय क्या था, उसके आगे को मैंने इस लाइन से कनेक्ट किया है कि तुम आज अपने छोटे भाई की उंगली पकड़कर बड़े आराम से बाज़ार चले जाती हो, लेकिन उसी बाज़ार में अपनी बड़ी बहन के साथ जाने के बावजूद भी अपने आप को अकेला पाती हो। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि बेटी, मैं मानती हूँ कि मैं करती हूँ हर क्षेत्र में आपके लिए 2 आँखें। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि बेटी, मैं मानती हूँ कि मैं आपके लिए करती हूँ हर क्षेत्र में 2 आँखें, क्योंकि मैं जानती हूँ जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।